गांव से सुबह मजदूरी करने के लिए शहर जाने के लिए बिशन सिंह घर से निकल ही रहा था कि उसकी शोभा ने कहा, शोभा सुनो जी, आज कई दिन से तो आपको पैसा नहीं मिला, कब तक बिना पैसे मजदूरी करते रहोगे। बिशन, भाग्यवान शहर में काम करवाने वाले मजदूरों के पैसे रोक के रखते हैं, कहीं मजदूर भाग न जाए, लेकिन आज जहां मैं काम करता हूं वहां का काम खत्म हो जाएगा। तभी उसकी बेटी कविता भागते हुए आई और कहा, पिताजी आपने कहा था मेरे जन्मदिन पर नए कपड़े लाओगे, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे नई फ़्रॉक चाहिए। शोभा, सुनो, आज मजदूरी मिल जाए तो इसके लिए फ़्रॉक ले आना। बिशन, ठीक है बेटा, आज मैं फ़्रॉक लेकर आऊँगा और साथ में मिठाई भी, शाम को तेरा जन्मदिन मनाएंगे। बिशन सिंह जल्दी जल्दी चलते हुए शहर पहुंच गया। आज वह पूरी मेहनत से काम कर रहा था। मालिक सुबह काम समझा कर चले गए। थोड़ी देर बाद मालकिन आ गई। मालकिन, आज शाम तक सारा काम समेट देना, कुछ बचना नहीं चाहिए। बिशन, मालकिन आप चिंता मत करो, आज शाम से पहले ही सारा काम खत्म हो जाएगा। बिशन जल्दी जल्दी काम में लग गया। मिस्त्री के साथ उसने लग कर काम करवाया, क्योंकि वह सोच रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाए। उससे पहले उसे बाजार से कपड़े और मिठाई भी खरीदनी थी। दोपहर को मालिक काम देखने आए। मालिक, बिशन तुमने कुछ खाया या काम ही कर रहे हो? अपनी हालत देखो, क्या हो रहा है। बिशन, वो मालिक, मैं सोच रहा था आज जल्दी काम निपटा लूँ तो घर जल्दी पहुँच जाऊँगा। मालिक अपने नौकर से कहकर उसे खाना खिलवाते हैं। जब बिशन खाना खा रहा था तभी मालकिन आई और बोली, काम छोड़कर खाने बैठ गया, काम कब करेगा? तभी मालिक बोले, उसे मैंने खाना दिया है, कुछ तो तरस खाओ इस पर, सुबह से भूखे पेट कड़ी मेहनत कर रहा है। बिशन खाना खाकर कुछ देर आराम कर ले, फिर काम करना। बिशन ने जल्दी से खाना खाया और आराम करे बगैर काम पर लग गया। मालिक कुछ देर बाद चले गए। शाम को जब वह हाथ धो रहा था तभी मालकिन आ गई। मालकिन, अरे इतना काम पड़ा, ये कौन करेगा? तुम्हें तो बस हाथ धोने की पड़ती है। बिशन, लेकिन मैंने तो सारा काम खत्म कर दिया। मालकिन, वह देख, ये लकड़ी बची है, इन्हें छत पर पहुंचाना है, यहाँ सारी सफाई करनी है, घर को पहले की तरह साफ करके फिर जाना। बिशन मन मार कर काम में लग गया। उसे चिंता थी कि अंधेरा होते ही बाजार की दुकानें बंद हो जाएंगी, कपड़े और मिठाई कैसे खरीदेगा। बिशन जैसे ही काम निपटाता मालकिन उसे दूसरा काम बता देती। किसी तरह बिशन ने सारे काम निपटाए। मालकिन ने उसका हिसाब कर पैसे दिए। बिशन जल्दी से पैसे लेकर बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। उसने पैसे गिने भी नहीं, मुट्ठी में पैसे लेकर वह जंगल के रास्ते शहर की ओर दौड़ पड़ा। उधर सूरज भी उसे चुकमा देकर छिपना चाहता था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। बिशन की सांस फूल रही थी, फिर भी वह दौड़ रहा था। तभी उसे ठोकर लगी और वह गिर गया। उसकी कोहनी से खून बहने लगा। इसी बीच उसकी मुट्ठी खुल गई और सारे पैसे गिर गए। बिशन अपनी चोट भूलकर मिट्टी में पैसे ढूंढने लगा, लेकिन सिवाय धूल के उसके हाथ कुछ नहीं आया। कुछ सिक्के ही ढूंढ पाया था वह। अब उठ खड़ा हुआ और रोता हुआ बाजार पहुंच गया। वहां रोशनी में जाकर देखा, उसके हाथ चंद सिक्के ही बचे थे, जिसमें ना फ़्रॉक आती ना मिठाई। बिशन की पूरे 4 दिन की मजदूरी खो चुकी थी। अब तो घर में फाके करने पड़ेंगे। यही सोचकर वह एक बंद दुकान के बाहर बैठ गया और रोने लगा। अब तक वह जिस अंधेरे से बचना चाह रहा था, अब उसी को ओढ़कर घर जाना चाहता था, जिससे घर पहुंचकर अपनी बेटी को मुंह न दिखाना पड़े। जब उसकी बेटी सो जाएगी तभी वह घर जाएगा, यह सोचकर बैठ गया। उसकी कोहनी में दर्द अब बढ़ गया था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। बिशन ने पलट कर देखा तो मालिक खड़े थे। मालिक, बिशन, आज तो बड़ी जल्दी काम निपटा रहे थे, अब घर नहीं जाना क्या? या सारे पैसे की दारू पी ली? बिशन ने रोते हुए सारी बात बताई। मालिक ने अपने ड्राइवर के कान में कुछ कहा और उसे कुछ पैसे दिए। ड्राइवर वहां से चला गया। मालिक, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ड्राइवर कुछ देर में कपड़े और मिठाई लेकर आया। बिशन, लेकिन मालिक, यह सब, और यहाँ तो बाजार बंद हो गया। मालिक, मेरी भी एक दुकान यही है, मैं वहीं से आ रहा हूँ, और मिठाई की दुकान तो देर तक खुली रहती है। अब तुम बातों में समय मत गवाओ, ये लो। मालिक ने कपड़े और मिठाई के साथ बिशन की मजदूरी भी उसके हाथ पर रख दी और उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। बिशन, मालिक, मैं चला जाऊंगा, मेरे गंदे कपड़ों से आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। आपका यह उपहार मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मालिक, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, यहाँ से गांव बहुत दूर है। रही बात उपकार की, तो उपकार तुम लोग करते हो हम पर, हमारे घर बनाकर, जिसमें हम जिंदगी भर रहते हैं। मालिक उसे लेकर बिशन के घर पहुंचता है। बिशन अपनी बेटी को फ़्रॉक और मिठाई देता है। मालिक को भी वह मिठाई खिलाता है। मालिक, कल से तुम मेरी दुकान पर आ जाना, मैं तुम्हें नौकरी पर रख रहा हूँ, कब तक मजदूरी करते रहोगे? बिशन मालिक के पैरों में गिर गया। इस तरह बिशन के दिन बदल जाते हैं। अब वह पूरी दुकान संभाल लेता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।